मैं आज यहाँ ITO पर हूँ और ये पावर ग्रिड का एक ऑफिस है, उसके बाहर भारी तादाद में दिल्ली के ऑटो चालक, टैक्सी चालक, ट्रक चालकों के प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने का जो कारण है वो सरकार से इनकी 10 सूत्री मांगें। इन 10 सूत्री मांगों में जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है, जो दर्द है, इनका जो बड़ी मांग है वो CNG के बढ़ते हुए रेटों में सब्सिडी की मांग दिल्ली सरकार से है, अरविंद केजरीवाल से है, या यूँ कहूँ सत्ता में काबिज सरकारों से। इस 10 सूत्री मांग में जो और मांगे हैं उनमें ख़ास तौर से कोरोना काल लगभग 2 साल जो बीते हैं, इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ना हुई है, जो परेशानी हुई है, जो सबसे ज़्यादा दुखी हुए हैं, ये वही वर्ग है जो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। इसलिए जो सरकार ने वादा किया था 5,000 रुपये इनके खातों में ट्रांसफ़र करेंगे, इनका कहना है कि चंद लोगों के अलावा किसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जांच होनी चाहिए, किसके खाते में गए, सच सामने आना चाहिए, और जिनको नहीं मिला है सरकार उनको पैसा दे। वैसे ही सेक्शन 166/192A ये वो सेक्शन है जिसके तहत कोई ड्राइवर से गलती होती है उसका चालान किया जाता है, बल्कि चालान के साथ साथ उसकी गाड़ी को जब्त करके अथॉरिटी बुराड़ी भेज दिया जाता है। 15 दिन की मिनिमम पेनल्टी है गाड़ी को बंद करने की, और जितने दिन गाड़ी बंद रहेगी प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगता है। चालकों का कहना है कि ये जख्मों पे नमक छिड़कने वाला सेक्शन है। इस सेक्शन को हटाने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। अफसोस इनका ये है कि 7 साल में एक बार इनके प्रतिनिधियों को मिलने का समय नहीं दिया गया। वो किस संस्था से मिलते हैं, ऑटो चालकों का प्रतिनिधि बना के किसको बैठाया जाता है, ये नहीं जानते। इनकी बात कांग्रेस कार्यालय तक पहुंची, आज मैं उसी के तहत यहाँ पहुंचा हूँ। मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन 2-3 बड़े बिंदु हैं जैसे मैंने आपसे सामने रखे। वैसे ही ग्रामीण सेवा हो, RTV हो, ट्रक चालक हो, इनको ये ऑप्शन दी गई थी कि आप अपना परमिट चेंज कराना है, परमिट चेंज करा दीजिए। आज तक वो परमिट चेंज नहीं हुए हैं। फाइल को दबा करके गहलोत जी बैठे हुए हैं। जो कोरोना काल में इनको रिलीफ देने की बात कही गई थी उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। 18 तारीख से ये लोग चक्का जाम और हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, साहब पार्टी लाइन से उठ करके इन लोगों की मदद करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ये अधिकार है कि आप सब्सिडी दे सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपये आपने वैट पे कमाया है, डीजल पेट्रोल पे कमाया है, और अब एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बल्कि इन्हीं की जेब से पैसे निकाल रहे हैं टैक्स के रूप में। जो गाड़ी समय पे फिटनेस नहीं करा पाती है उन पे भारी जो है आप पेनल्टी लगा रहे हैं, आप भारी जुर्माना कर रहे हैं। ड्राइवर पे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की जुर्माने की जा रहे हैं। एक ऑटो चालक यदि 15,000 रुपये जुर्माना भरेगा, साल में 3-4 भी चालान होंगे तो माफ़ करिएगा, वो अपने गरीब घर को चलाने के लिए साथ अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी ना दे पाए। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और समर्थन देने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम इन यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनके साथ खड़ी है, जिसमें के कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन, टैक्सी ऑटो रिक्शा ड्राइवर संघर्ष समिति है, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ, स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन, दिल्ली ऑटो समाज वेलफेयर एसोसिएशन, सर्वोदय ड्राइवर जो स्कूलों के अंदर बसें चलाते हैं वो भी हैं, NCR की टैक्सी यूनियन है, प्रत्यनशील ऑटो ड्राइवर समिति है, राष्ट्रवादी ऑटो, राष्ट्रीय राजधानी तिपहिया चालक, एक्सपर्ट ड्राइवर, लगभग 13 संस्थाएं हैं जो इस चक्का जाम की घोषणा कर रहे हैं। इस चक्का जाम से दिल्ली को बचाइए, आम जनमानस को भी बचाइए। ये तभी हो सकता है जब आप इनकी सुनवाई करें, इनसे मिलें, इनके दर्द को बांटें और इनके जख्मों पर नमक छिड़कने की बजाय मरहम लगाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ। महंगाई की इस मार के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत यदि किसी वर्ग को है तो इन गरीब लोगों को, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। केजरीवाल सरकार, केजरीवाल सरकार, जो सरकार रोजी रोटी दे न सके।